अब देखो हम जो है वो चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री का जो है वो एज अ नोट्स वाइज विथ एक्सप्लेनेशन वाइज हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर इसका नाम है। और आप देख सकते हैं कि जो है मैं पहली चीज़ जो पढ़ाऊँगा, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा बेटा और गामा रेस की मैं पढ़ाऊँगा। तो बेसिकली इसका जो पेपर में क्वेश्चन बनेगा या बनता है वो किस तरीके से बनता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आता है कि यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, डिफाइन रेडियो एक्टिविटी, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्फ़ा एंड बेटा पार्टिकल्स। और हो सकता है कि अल्फ़ा और बेटा की जगह गामा पार्टिकल्स भी कह सकते हैं या रेस कह सकते हैं। तो ये तो आ गया आपको क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपके पास पेपर में आएगा और फ्यूचर में भी इसी तरीके से घुमा फिरा के आ सकता है। रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन जो है वो आप नेट से जो है वो कॉपी कर लीजिएगा। तो बका जो मैं करेक्टरिस्टिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहली जो है वो है अल्फ़ा रेस। तो अल्फ़ा रेस देखें क्या होती है, आपको जो पॉइंट वाइज मैंने बताया बिल्कुल इस तरतीब से लिखना है। ठीक है, चाहे तो आप हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए एज अ पॉइंट वाइज जल्दी जल्दी लिखा है। तो अल्फ़ा रेस सबसे पहले जो होती है वो क्या करती है, कैरी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, यानी कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फ़ा रेस के अंदर। तो ये जो मतलब रेज होती है ना, मैं आपको पहले एक शॉर्ट ब्रीफ सा कुछ बताता चलो, अमेजिंग सा, जो आपको किसी ने बताया नहीं होगा। देखो अच्छा मैं पहले अब यहाँ देखो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि ये रेज जो है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं, कहाँ से निकलती हैं, वो मैंने आपको यहाँ डायग्राम के ज़रिए बताया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव जो है एक एलिमेंट है यहाँ पर। ठीक है, उससे जो है वो जो रेज होती हैं पास हो रही होती हैं, ये स्ट्रेट जो रेज जा रही है वो गामा रेज कहते हैं जिसको ना, जिसके ऊपर कोई भी जो है वो चार्ज पार्टिकल नहीं होता है, नो चार्ज होता है। जो राइट साइड पे इस तरीके से मुड़ रही हैं ये जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है और इसको हम कहते हैं बीटा रेस, जो कि हम पढ़ेंगे। जो इस तरीके से ये लेफ़्ट साइड पे जो मोड़ी होती हैं जिसको हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं उसको हम कहते हैं अल्फ़ा रेस। ठीक है, तो ये जो रेसिस हैं इन सब के बारे में हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। ये एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट था ये ना, कि भाई ये इस तरीके से निकल रही होती हैं। तो अब देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं, दे हैव हाई आयनाइजेशन पावर। अल्फ़ा रेस के अंदर एक वाहिद ऐसी जो चीज़ है वो हाई क्या है, आयनाइजेशन पावर है, यानी कि ये हर चीज़ को आयनाइज जल्दी कर लेती है। कोई भी एलिमेंट्स के साथ मिलकर ये जो है वो उसको आयनाइज कर लेती है और आयनाइजेशन पावर बहुत तगड़ी है इसकी, सबसे ज़्यादा तगड़ी इसी की है, इससे ज़्यादा किसी की भी नहीं है। यानी कि बेटा रेस की भी नहीं होती और गामा रेस की भी नहीं होती, सबसे ज़्यादा जो होती है आयनाइजेशन पावर अल्फ़ा रेस की होती है। उसके बाद फिर कम जो होती है वो बेटा रेस की होती है, उससे सबसे कम फिर गामा रेस की होती है। दे हैव मिनिमम पेनेट्रेटिंग पावर। तो अब देखो मिनिमम पेनेट्रेटिंग पावर क्या होती है, वो पावर होती है कि जो घुसने की पावर होती है, छीड़ पुछाड़ने की पावर जो होती है ना, कि रफ्तार तेज़ छुस करके जो घुसते हैं वो उसको कहते हैं पेनेट्रेटिंग पावर। तो ये बेसिकली जो होती है वो सबसे कम होती है अल्फ़ा रेस के अंदर। सही है, अल्फ़ा रेस के अंदर सबसे कम होती है ये पावर, फिर उससे ज़्यादा जो होती है वो बीटा रेस के अंदर होती है, फिर सबसे ज़्यादा जो होती है वो गामा रेस के अंदर होती है, और गामा रेस के अंदर सबसे ख़तरनाक ये पावर होती है। तो ये डैमेज कर देती है इंसान को, जिस और ये हम इसकी आगे भी यूजेस इतने ख़तरनाक हैं गामा रेस के कि इससे बहुत सारे कैंसर ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो वो जो चीज़ करी जाती है वो गामा रेस की वजह से की जाती है। चौथा पॉइंट देखो बड़ा अमेजिंग है कि इसके अंदर मिनिमम वेलोसिटी होती है, इसकी रफ्तार कम होती है अल्फ़ा रेस के अंदर, पेनेट्रेटिंग पावर भी कम होती है, और ये कलर प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस का बेसिकली मतलब ये होता है कि ये कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो है वो ये आपके 4-5 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। बेटा रेस की बात बताता हूँ। अब बेटा रेस जो है वो नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था ऊपर। इनके अंदर वही हाई पेनेट्रेटिंग पावर होती है किसमें, अल्फ़ा से, नॉट गामा से। सही है, बट लेसर देन गामा, ग्रेटर देन अल्फ़ा। ठीक है, ये बात याद रखना। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट देखो यहाँ पर आपके सामने मौजूद है, वो ये कि दे हैव हाई वेलोसिटी ग्रेटर देन अल्फ़ा बट लेसर देन गामा। वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसकी जो है वो अल्फ़ा से ज़्यादा होगी वेलोसिटी, लेकिन गामा से कम होगी। सबसे ज़्यादा वेलोसिटी गामा की होती है और पेनेट्रेटिंग पावर भी सबसे ज़्यादा गामा की होती है। दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, ये भी जो है वो कलर प्रोड्यूस करते हैं, और ये है लो आयनाइजेशन पावर, सब इसकी सबसे कम होती है। सबसे कम तो नहीं कहेंगे, गामा से ज़्यादा होती है इसकी आयनाइजेशन पावर ना, लेकिन अल्फ़ा से कम होती है गामा। अच्छा, तो अब गामा से बात करते हैं। गामा रेस, गामा रेस के जो 5 पॉइंट यहाँ गए। अगर कंपैरिजन करने के लिए भी दे दिया जाए तो आप कंपैरिजन भी इन 5 पॉइंट के ज़रिए आराम से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है।
तो यही जो है वो एक नोट्स हैं समझ लें पूरे बने बनाए। तो दे हैव नो चार्ज, जिस तरह मैंने बताया था गामा रेस पे कोई चार्ज नहीं होता। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो गामा रेस की होती है, छीट पिछाड़ने की पावर, ख़तरनाक वेव्स जो होती हैं सबसे ज़्यादा गामा रेस की होती हैं एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा एंड बीटा। दे हैव हाई वेलोसिटी देन अल्फ़ा एंड बीटा, सबसे ज़्यादा वेलोसिटीज़ भी इनकी होती है। दे हैव लो आयनाइजेशन पावर देन अल्फ़ा एंड बीटा, मैंने आपको बताया था आयनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा कम इनकी होती है, यानी कि ये जो होते हैं गामा रेस, इनकी रफ्तार इतनी तेज़ होती है, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर इतनी तेज़ होती है कि ये जो है वो किसी दूसरे एलिमेंट्स पे मतलब छू के निकल जाते हैं। तो ये आयनाइज कैसे करेंगे, तो इतनी जल्दी निकल जाते हैं तो इनको आयनाइज करने का टाइम ही नहीं मिलता। अल्फ़ा के मुकाबले में अल्फ़ा की क्योंकि सबसे कम वेलोसिटी होती है इसलिए ये ईजिली आयनाइज हो जाते हैं और इसलिए उसकी आयनाइजेशन पावर भी स्ट्रॉन्ग होती है किसकी, अल्फ़ा की। बट इसके मुकाबले में क्योंकि इसकी पावर और वेलोसिटी दोनों तेज़ होती हैं तो इसलिए जो है वो गामा रेस सबसे कम जो होती है इसकी आयनाइजेशन पावर होती है। सबसे पांचवा जो है देखो यहाँ पर डू नॉट लिखा है मैंने, ये जो है वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस नहीं करते, ये कलर प्रोड्यूस नहीं करते। इससे पहले मैंने आपको बताया था बीटा और अल्फ़ा के अंदर दोनों फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रहे थे। तो ये 5 पॉइंट आपको ज़हन नशीन करने हैं। और इसके साथ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैं बताना चलूँ कैथोड रेज का ना, कि ये भी आ जाते हैं कैथोड रेज, ये क्या चीज़ होती है। तो ये भी बाकायदा इन तीन की तरह एक ऐसी रेज होती हैं और इसकी भी प्रॉपर्टीज़ पूछी जा सकती हैं, तो इसलिए इसके भी आप 4 पॉइंट ज़हन नशीन करें। पहला पॉइंट ये कि दे ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अल्फ़ा और बीटा की तरह नहीं कि ये राइट साइड पर अल्फ़ा जा रही है, वो लेफ़्ट साइड पर अल्फ़ा जा रही है, लेफ़्ट साइड पर बीटा जा रही है, नहीं, स्ट्रेट स्ट्रेट ट्रैवल करेगी गामा की तरह। दूसरे पॉइंट में बता रहे हैं कि ये नेगेटिव चार्ज कैरी करेगी। तीसरे पॉइंट में बता रहे हैं कि ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगी। अब इसको आप गामा रेस मत समझ लिया, क्योंकि गामा ये यहाँ से हो सकता है कि ये कैथोड रेस और गामा रेस से जो है वो कंपैरिजन के लिए हम आ जाए क्वेश्चन, बोल दिया जाए कि बताएं कैथोड रेस और गामा रेस के जो है वो डिफ्रेंशिएट करें इसको। तो बच्चे अक्सर ये समझते हैं कि गामा रेस और कैथोड रेस सेम होती हैं, लेकिन ऐसा हर केस नहीं है। यहीं इस पॉइंट से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कलर प्रोड्यूस करती हैं जबकि गामा रेस कलर प्रोड्यूस नहीं कर रही थी। ठीक है, तो ये दोनों सेम रेस नहीं होती, जबकि 2 पॉइंट ऊपर के बिल्कुल सेम है गामा के और कैथोड के, दोनों स्ट्रेट ट्रैवल करती हैं और दोनों के चार्ज बल्कि गामा रेस के तो कोई चार्ज ही नहीं होता, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका तो फिर भी नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो दे प्रोड्यूस एक्सरे, और ये जो है वो एक्सरेज जो आप देखते हैं अपना एक्सरे वगैरह हाथ का, अगर किसी की हड्डी वगैरह टूट जाए तो वो एक्सरे वगैरह करवाता है, तो वो जो एक्सरे जो प्रोड्यूस हो रहा होता है वो बेसिकली कैथोड रेस की मदद से प्रोड्यूस हो रहा होता है। और इसका तमाम एक डिटेल प्रोसेस की मैं वीडियो बना दूंगा कि ये किस टाइप से हो रहा होता है। बलाल अभी आप जो है वो एक प्रॉपर्टीज़ जो है वो लिख लें एज अ नोट्स की शक्ल में।